नमस्कार दोस्तों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अफरोज अहमद। आज चर्चा करने वाला घातांक और करड़ी के बारे में। तो ये जानते हैं घातांक और करड़ी होता क्या है। घातांक किसे कहते हैं? कोई एक पूर्ण संख्या जो a है, कोई एक पूर्ण संख्या a है, इसको m बार गुणा किया जाता है। m बार गुणा किया जाता है। मान लेते हैं कोई पूर्ण संख्या a है, इसको m बार गुणा किया जाता है। कितना बार? m बार। m बार एक संख्या है, इसको m बार गुणा किया जाता है। इसका मतलब a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a डट 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 m बार। इसी संख्या को न दोहराया जा रहा है। कितना बार? m बार। तो इसको हम लिखेंगे क्या? a के पावर m लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a के पावर m लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या m बार दोहराई जा रही है। इसका मतलब ये a को m बार लिखा जा रहा है। तो किसी संख्या को जितना बार लिखा जाता है उसको घात बोलते हैं। क्लियर है? तो जो नीचे लिखा है ना, a के पावर m है, तो जो नीचे लिखा है उसको आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। और जो ऊपर लिखा है उसी को घात बोलते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझ में आया? अब क्या करना है, जैसे आपको दे दे 2 के पावर 3, इसमें बोले कि आधार बताइए और घात बताइए। तरह जो घात जो नीचवा लिखा है वही आधार कहलाता है। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार बराबर 2, घात बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 3। क्लियर है? इसका मतलब किसी संख्या को जितना बार गुणा किया जाता है वही घात कहलाता है। क्लियर है? तो जैसे अब a के पावर 5 लिखा है, a के पावर 5 लिखा है, तो घात कितना बोला जाएगा? इसमें घात ज्ञात कीजिए। घात ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात होगा? कैसे ज्ञात होगा? अरे जो संख्या के ऊपरा लिखा है ना वही क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो घात कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो देखिए कुछ घातांक के नियम होते हैं। तो क्या होता है नियम? पहला नियम है x के पावर m गुणे y के पावर m। इसका मतलब नीचवा वाला आधार है, ऊपरा वाला घात है। जब घात बराबर हो, आधार अलग अलग हो, तो हो जाता है आधार का दोनों में गुणा करके घात को केवल एक बार लिख देते हैं। यदि आधार बराबर ना हो, घात बराबर हो, तो आधार का दोनों का आपस में गुणा करके उसके पावर एक बार m लिख देंगे, या जितना संख्या रहेगा एक बार लिख देंगे। अब दूसरा क्या है? नीचवा वाला आधार, ऊपरा वाला घात। जब आधार समान होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो x के पावर कितना हो जाएगा? m प्लस n हो जाएगा। अब तीसरा, जब आधार बराबर था, गुणा था, तो घात जुड़ जाता था। जब आधार बराबर होगा घात अलग अलग होगा, लेकिन भागा है तो घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो लिखेंगे क्या? x के पावर m माइनस n। इस घात में से इस घात को घटा देंगे। क्लियर है? यदि दो संख्या हो, उसके पावर कुछ हो, आधार बराबर हो, तो आधार को एक खेल लिख कर घातों को आपस में घटा देते हैं। क्लियर है? अब चौथा जो है, यदि किसी संख्या के पावर किसी संख्या के तो यह घात आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाएगा? m गुणे 0। हम आपको बता देते हैं, कोई संख्या हो,
चाहे x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, यदि उसके पावर 0 हो जाता है तो उसका मान ही 1 होगा, उसका मान 1 होगा। ये नहीं कि यहाँ y के पावर 0 है तो इसका मान अलग आएगा, ये x है तो इसका मान अलग आएगा, ये नहीं। कोई संख्या हो, कोई चर हो, उसके पावर 0 है तो उसका मान 1 आता है। क्लियर है? ठीक है। अब क्या करना है, दूसरी क्या बोला, दूसरा x के पावर -m, x के पावर -m, तो अब इसको प्लस करना है। प्लस करेंगे तो कैसे, ये जब ये इधर रहता है माइनस में, -m है ना, इसको घात को प्लस करना है तो इसके क्रम को बदल देते हैं, जैसे 1/x के पावर m लिख देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x के पावर m हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो गया। अब इसको जब ऊपर लाएंगे ना तो x के पावर -x हो जाएगा, इसको जब ऊपर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस को जब हम नीचे लाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जितने भी लिखे गए हैं ना, इस पे एक एक सवाल देख लेते हैं। जैसे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखिए ये घटवा आपस में बराबर है ना, ये आधारवा जो का है ये बराबर नहीं है, तो हम बताएं कि आधार का आपस में गुणा करके दोनों पे घात सेम लगा देंगे। 3 दूना के 6 के पावर कितना, 5 हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा, यहाँ पे मान लेते हैं 6 है, 6 के पावर 9 है, गुणे 6 के पावर 10 है, तो इसका मान कितना होगा? इसका मान आधार बराबर तो 6, घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 9 + 10 बराबर 6 के पावर 19। क्लियर है? अब तीसरा, अब यदि 2 के पावर 5 हो बटा के 2 के पावर 3 हो तो इसका मान कितना आता है? इसको इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो 2 के पावर 5 भागे 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है? चाहे इस तरह लिखे चाहे इस तरह लिखे, कोई अंतर नहीं। तो भाग में घात, जब आधार बराबर हो तो भाग में घात घट जाता है, गुणा में घात जुड़ जाता है। तो 5 में से 2 के पावर 5 माइनस 3 बराबर 2 के पावर 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं इसके पास, x के पावर m गुणे n है, तो मान लेते हैं 2 के पावर 3 गुणे 4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? इसमें यही नहीं देखना है कि आधार कितना है, बस यदि किसी घात के पावर घात हो तो घटवा आपस में गुणा हो जाता है। 2 के पावर 3 गुणे 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 तिहाई 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब इस ये क्या होगा, x के पावर -m है ना, तो मान लेते हैं 5 के पावर -4 है। अगर इसको प्लस करना है तो क्या करेंगे, 1/5 के पावर 4 लिख देंगे, प्लस हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया है? हाँ, चले आगे। ठीक है। अब कुछ सवालों पे चलते हैं। तो जैसे पहला सवाल है, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। जैसे बोले कि 81 को घात में लिखिए, घातांक 81 को घातांक में घात के रूप में। कैसे लिखेंगे? 81 को ऐसा पटकिए, एक संख्या आनी चाहिए, इसका गुणनखंड करिए,
81 को किससे काटेंगे? 3 से। 81 को 3 से काटेंगे, कितना आएगा? 27। 27 को फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से कट गया। इसका मतलब 81 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इसको हमें किस में लिखना? घात के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या बताएं कि जिस संख्या का जितना बार गुणा होता है उस संख्या के पावर उतना लिखा जाता है। तो 3 का 4 बार गुणा, तो 3 के पावर कितना? 4। अगर बोलेगा कि इसका घात बताइए तो घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? मिटा दे। दूसरा सवाल सरल कीजिए। दो के पावर 5, इसका मतलब निचवा वाले को आधार बोलते हैं, ऊपरा वाले को घात बोलते हैं। तो ये 2 के पावर 5 न है, इसका मतलब ये 2 का कई बार गुणा? 5 बार। 2 का गुणा कई बार? 5 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब गुणा करना है, हल कीजिए, मतलब एकदम सरल कर देना है। तो 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32। इसका आंसर कितना आएगा? 32 आएगा। क्लियर है? चलते हैं दूसरे सवाल देखते हैं। अगले सवाल क्या सवाल बोल रहा है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। किसमें? घात के रूप में। किसमें व्यक्त करना है? घात के रूप में। इसे व्यक्त करना है तो ये जितना बार लिखा है ना उस संख्या के, इसी संख्या के उतना बार, उतना पावर हो जाएगा। ये 1 2 3 4 5 एकदम सेम संख्या है, तो 3 के पावर कितना? 5। क्लियर है? अब इसमें आते हैं। ये क्या बोल रहा है? 14 गुणे बी गुणे बी गुणे बी कई बार? 20 बार। तो क्या हो जाएगा? 14 बी के पावर कितना? 20। 14 बी के पावर 20। क्लियर है? अब ये क्या कह रहा है? 3a गुणे बी गुणे बी गुणे बी। ये 3a अलग अलग है तो जो कहते हो 3a। ठीक है? उसके बाद ये क्या बार गुणा है? 4 बार ना है, तो b के पावर 4। 3a b के पावर 4। फिर ये क्या बोल रहा है? 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना बार? 31 बार। तो 5 के पावर 31। आपसे यदि इसमें कोई बोल दे कि इसका घात और आधार लिखिए, आधार बताइए, तो घात क्या होता है? किसी संख्या के कपरा पे जो संख्या लिखी होती है वो एक घात कहलाता है। कितना हो जाएगा? 31। नीचवा जो लिखा है उसको आधार बोलते हैं, तो आधार कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? यदि एक सवाल दे दे x के पावर y का आधार और घात बताइए। x के पावर y का आधार और घात बताना है, यही बताना है। तो बस करते हैं, आज इतना रहने देते हैं। और ये सवाल ना कमेंट में बताइएगा इसका आधार कितना है और घात कितना है। क्लियर है? बस करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? और ये जो सवाल दिए हैं ना, x के पावर y का आधार और घात बताइए, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। x के पावर y का आधार और घात, तो इसमें जो होगा उसको बताइएगा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।